हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से एक नई अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2025 में रेलवे के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी को भी इन बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट्स रेलवे के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर ना एक मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिक्कत है और क्यों फिर बाद में नौकरी नहीं लग पाती है, उस चीज़ के बारे में अगर आप अभी समझ लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और हो सकता है कि आप अभी अपनी उस गलती को सुधार भी लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है, देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, आप लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे रेलवे में नौकरी चाहिए, और नौकरी लेने के लिए ना आप ना कुछ गलतियां करके कर बैठते हैं, जिससे बाद में आप फिर आपको पछताना रह जाता है। और ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आती है जब आपकी जॉब लग जाती है। यानी जॉब तो आपकी लगेगी, लेकिन फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, देखो मान के चलो आज क्या है, जैसे सभी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय वो क्या करते हैं, वो कहीं ऐसे जोन को अप्लाई कर लेते हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज के समय में ये है ना, कोई भी कैंडिडेट हो, जब रेलवे में वैकेंसी आती है तो उसे जोन चूज करने में बड़ी ही दिक्कत होती है। वो बड़े ही सवाल करता है कि सर मैं कौन सा जोन चूज करूं कि जिससे मुझे कोई दिक्कत ना आए। अब दिक्कत क्या क्या आ सकती है, जैसे मान के चलो, एक बात मैंने आपको बताई कि मान के चलो आपकी 35,000 रुपये सैलरी है, मान के चलना। ठीक है, अब आपकी जॉब लग गई आपके घर से 2,000 किलोमीटर दूर। ठीक है, यानी 2,000 किलोमीटर आपकी दूर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो रेलवे के अंदर आपको इतनी भी छुट्टी नहीं मिलती कि भाई आप 1 महीना 2 महीना अपने घर चले जाएं, है ना। अब होगा क्या, 4-5 दिन या 10 दिन तक की आपको छुट्टी मिलती है। अब अगर आप यहाँ रहेंगे फैमिली के साथ में, मान लो सपोज करो आपने चेन्नई जोन अप्लाई कर लिया। अगर आप चेन्नई जोन में दोस्तों रह रहे हैं तो लगभग फिर बाद में आपको अब ये सोचते हैं कि मैं 2-3 साल नौकरी करूंगा और उसके बाद मैं ट्रांसफ़र ले लूंगा। तो भाई ये मिस्टेक अब आप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि रेलवे ऐसा भी कर दे कि जहां पर आपने जोन अप्लाई करा है और आपको वहीं पर लाइफ टाइम जॉब करनी होगी। बात को समझ रहे हो? आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, एक कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। साथ ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, इस किताब को बहुत ही सरल भाषा में बनाया गया है, जिससे इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। साथ ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। देखिए, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि पूछे गए हैं। साथ ही उनके जो सॉल्यूशन है, व्याख्या है, वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे ग्रुप डी की हर सब्जेक्ट की बुक इसी तरीके से आती है, चाहे वो आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो। यानी कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही आप चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो इन बुक्स की जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अभी जाइए और ऑर्डर कर लीजिए दोस्तों। समझ रहे हो? अब देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करो अभी आपके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, अब जो रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म चल रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है कि सर कौन सा जोन हम चूज़ करें जहां पर कट ऑफ कम रहे और हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी स्टूडेंट्स ने ही करा था, क्योंकि वहां पर तो अलग अलग पोस्ट थी, 40 तरह की लगभग पोस्ट हैं। यहाँ भी आपकी अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो भाई देखो, होता क्या है, मान के चलो आप यूपी से हैं। ठीक है, अब यूपी से हैं तो आप कहाँ फॉर्म भर सकते हैं? इलाहाबाद में भर सकते हैं। उसके बाद में कहाँ? गोरखपुर भर सकते हैं, न्यू दिल्ली भर सकते हैं, चंडीगढ़ भर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जोन ऐसे हैं जो कि आपसे ना आपके पास रहेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पर ना कट ऑफ हाई जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर वो बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है जो कि या तो अपने ऊपर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सिलेक्शन ले ही लूँगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मान के चलो पहले उन्होंने फॉर्म भरा, उनकी जॉब लगी, तो वो क्या चाहते हैं कि भाई हम उस जोन से ना अपने वाले जोन में आ जाएं। तो उनकी तैयारी तो अच्छी है ही। अब देखिए, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, मान लो वो मॉक टेस्ट में 50 या 55 नंबर तक ही पहुंच पाते हैं, तो वो ये क्या सोचते हैं कि सर हमें कोई ऐसा आप जोन बताइए जहां पर हमारा कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाए, बस हमें जॉब चाहिए, कैसे ही वो मिल जाए। ठीक है,
तो ये बात होती है। अब देखो कंडीशन आपके सामने दो आ जाती है। पहली कंडीशन तो ये रहती है कि भाई मुझे जो जॉब चाहिए अपने घर के पास चाहिए, तो उसके लिए आपको भाई तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कैसे ही करके नौकरी मिल जाए, चाहे कहीं पर भी मिल जाए। तो भाई इस कंडीशन में आप जो है ना अलग, जैसे आपका चेन्नई जोन हो गया, गुवाहाटी हो गया, इस तरह के जोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर देखा जाए ना तो कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर का होता है। लेकिन आपके मन में एक चीज़ बैठी हुई है कि भाई नहीं, मैं वहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। भाई अगर आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लो तो भाई आप ना लाइफ टाइम अपने ही जोन में रह सकते हैं और वहीं पर दोस्तों जॉब भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप जॉब लेना चाहते हैं रेलवे के अंदर, तो मेहनत तो देखिए दोस्तों आपको हर जोन में करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने मान के चलो चेन्नई में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो चेन्नई में आपको मेहनत नहीं करनी या गुवाहाटी में आपको मेहनत नहीं करनी, ऐसा तो दोस्तों होगा नहीं। मेहनत तो आपको हर जगह ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ठीक है। तो भाई चीज़ यही है कि मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी, बस फ़र्क ये रहेगा कि अगर आप पूरी लाइफ टाइम तक मतलब ये है परेशानी में गुजारना चाहते हैं, तो बस 4-5 नंबर की ही दोस्तों वहाँ पर बात रहेगी। तो मैं तो आपको सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों, देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए जैसे आप अब टेक्नीशियन देख लो, तो भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर भी अब आंसर की आने के बाद में भाई साहब बहुत ही अलग डाटा निकल के आया है कि आप तैयारी बच्चों की किस लेवल पे है ना वो समझ सकते हैं, और कंपटीशन भी किस लेवल पे है। तो भाई हर जगह कंपटीशन है। अभी आपने रिसेंट में फॉर्म फिलअप डाटा भी देखा होगा, चाहे आप कोई भी जोन उठा लो, किसी में भी 2 लाख से कम नहीं है फॉर्म। ठीक है, और जहाँ पर आप सोच रहे हो ना चेन्नई में, तो चेन्नई में तो 5 लाख से ज़्यादा जा चुके हैं। और अगर बात करते हैं गुवाहाटी की, तो 3 लाख के प्लस में वहीं पर है। नहीं, एवरेज अगर मैं बताऊं तो 2 लाख से प्लस है हर जगह अभी तक। ठीक है, तो भाई सेम ही चीज़ें बन रही है, बस वो आपकी मानसिकता के ऊपर बात है कि आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख ली और आपसे किसी ने कह दिया कि भाई वहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। बस उस चीज़ की बात है। नहीं, अगर आप ये सोचो ना कि भाई अगर मैं 4 या 5 नंबर और एक्स्ट्रा मेहनत कर लूँ तो मैं अपने ही तो जोन में रह सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी बात है। बाकी तो देखिए आपकी इच्छा की बात है, फिर बाद में आप कहेंगे कि वहाँ की कट ऑफ हाई जा रही है, ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है। बाकी अभी जो है आपके पास समय है, फरवरी का आप जो है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कीजिए और अच्छे से जोन अप्लाई करना, बाद में दिक्कत ना हो। बाकी आपने कौन सा जोन अप्लाई करा है वो जरूर बताना। बाकी टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखने से ऐसा लगता है कि भाई हाई ही जाएगी, और इसकी क्या सभी की इस बार हाई ही जाने की उम्मीद है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।